जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात हैं, क्या इलेक्शन होंगे, पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर में क्या बदला है, हमने क्या पाया है और हमने क्या खोया है। इसी मसले पर हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर इंजीनियर स्पर्श परिहार से। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एक तरह से हम बोलेंगे व्यू पॉइंट जो है वो क्या है, आर्टिकल 370 के हटने के बाद के जो हालात जम्मू कश्मीर में है उसको लेकर, और यहाँ पर जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है जिसको हम एलजी शासन कहते हैं, उससे ये और लोग कितने खुश हैं। स्पर्श, जैसे कि आपको पता है कि 5 अगस्त को जो है पूरे 5 साल हो गए जो आर्टिकल 370 को जो है वो रिवोक किया गया, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं। डिबेट चल रही है हमने क्या खोया क्या पाया है, जबकि बीजेपी कहती है हमने सिर्फ पाया ही पाया है और जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टी इसको जो है एज ए ब्लैक डे जो है वो सेलिब्रेट कर रही है, क्योंकि उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर ने सिर्फ खोया है। जम्मू कश्मीर एक वक्त में रियासत हुआ करती थी, आज यूनियन टेरिटरी। तो क्या व्यू पॉइंट है आपका इसमें? देखिए आसिफ जी, आर्टिकल 370 एब्रोगेट 2019 5 अगस्त को जब हुआ, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक वादा हुआ जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कि एक नया जम्मू कश्मीर बनाया जाएगा, खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाया जाएगा। यहाँ पर फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ की बात की, यहाँ के युवाओं को जॉब एब्जॉर्ब करवाने की। यहाँ पावर प्रोजेक्टों का हब आया, कहा गया कि यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ के लोग इसके रिसोर्सेज के लुत्फ उठाएंगे, यहाँ के युवाओं को उन पावर प्रोजेक्टों में जॉब्स दी जाएगी, एब्जॉर्ब किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगर 5 साल के बाद ग्राउंड रियलिटी पर और हकीकत पर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की आवाम के जज्बातों के साथ खेला गया, इनके सेंटीमेंट्स को हर्ट किया गया और लोगों के साथ झूठे वादे दिलाकर मुंगेरी लाल के सपने दिखाए गए। और ग्राउंड रियलिटी आज जम्मू कश्मीर की आवाम जो है कंप्लीटली फेडअप है। जम्मू कश्मीर की आवाम अपने नुमाइंदे चाहती है चुने हुए। जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती थी कि असेंबली इलेक्शंस करवाए जाए। 2014 से ही अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर जब 3 साल की वो सरकार चली, उस 3 साल के टेन्योर में जम्मू कश्मीर की आवाम फेडअप रही। उसके बाद जो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ 10 ईयर्स का है, इस लॉन्ग पीरियड के 10 ईयर्स के पीरियड में जम्मू कश्मीर की आवाम टोटली फेडअप है। और जो वादे आर्टिकल 370 एब्रोगेट के बाद सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए, वो ग्राउंड रियलिटी पर टोटल फेक है। यहाँ के लोगों के जज्बात, यहाँ के लोगों के सेंटीमेंट्स कंप्लीटली हर्ट हुए। जी, जॉब्स तो मिले हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए, सुनील जी डाक बंगले में इतना बड़ा उनका पब्लिक दरबार हुआ, 10,000 जॉब जो है वो दिए गए हैं, किश्तवाड़ियों को ही तो दिए गए हैं। तो आप क्यों बोल रहे हैं जॉब नहीं दिए गए? आप काफी बार इस विषय पे कवर भी कर चुके हो और ये सवाल आपने एमपी साहब से भी पूछा, एवन की यहाँ के फार्मर एमएलए से भी पूछा है। और हमेशा से एज एन अपोजिशन हमने कांग्रेस वाले को एज एन अपोजिशन हमने हमेशा से आवाज उठाई और हमेशा से इनको कहा कि आज जब किश्तवाड़ में 4 पावर प्रोजेक्ट चल रहे, आप बात करो 90s की, जब डलहस्ती पावर प्रोजेक्ट एक आया था, जेपी की कंपनी आई, उस वक्त एक प्रोजेक्ट में 5,000 प्लस की एम्प्लॉयमेंट जो है क्रिएट हुई। और मैं आपको एक और चीज कहूंगा, उस वक्त पर मैं आपको हमारे फॉर्मर होम मिनिस्टर सजाद अहमद किशलो साहब की बात कहूंगा कि एक ऐसा वाहिद नेता जो कभी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है इन पावर प्रोजेक्टों में नहीं करता था, जिसका काम उस एजुटेशन का हिस्सा था, 3 से फिर 7 गुना वो दिलाया, जिस शख्सियत का काम किश्तवाड़ के युवाओं की बेहतरी के लिए, यहां पर उन युवाओं को एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए हुआ। और अगर किश्तवाड़ का नक्शा बदला तो वो उस दौर में बदला। लेकिन आज जब किश्तवाड़ में 4 पावर प्रोजेक्ट है, लेकिन जब आप इनसे ऑन रिकॉर्ड पेपर्स पर आप आंकड़ा मांगोगे, ये लोग असमर्थ है वो आंकड़ा देने में। भाषणों में तो ये बहुत बड़ी बातें करते हैं। अगर आप यहाँ के फॉर्मर एमएलए सुनील शर्मा का भाषण सुनोगे, जब 2014 में वो शख्स जीत कर निकला, उस शख्स ने जो भाषण दिया, जज्बात खड़े कर दिए। नहीं, मैं आई वॉज नेवर द पार्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, आई वॉज नेवर द पार्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको कहूंगा, नहीं बिल्कुल वोटर था मैं, लेकिन 2014 में मैं कभी भी भारतीय जनता पार्टी का पार्ट नहीं रहा हूं। अगर मेरे फैमिली बैकग्राउंड को लोग जानते हैं तो मैं सेवाराम जी का पोता
कहलाया जाता हूं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से एमएलसी थे। लेकिन मैं आपको एक वही बात कर रहा था मैं कि एक 2014 में अगर शर्मा साहब का भाषण सुनोगे तो लोगों के जज्बातों को खड़ा कर दिया, लोगों के गूज बम्स तक आ गए, और जिसमें कहा माताओं बहनों हम इतनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे कि आपके पर्सों को भर दिया जाएगा। लेकिन आज अगर किश्तवाड़ के लोगों से ये हालात पूछोगे ना, 10 साल हो गए इस भाषण को, आज भी जब मैं वो यूट्यूब पे भाषण सुनता हूँ एग्जैक्टली बिल्कुल, और जब 10 साल बाद मैं उस रियलिटी को देखता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, युवाओं से मिलता हूँ, यूथ को मिलता हूँ, तो लोग कहते हैं जनाब एम्प्लॉयमेंट चाहिए। एक एक्सकेवेटर ऑपरेटर, एक लेबर बंदा जो इस प्रोजेक्ट में लगना चाहता है ना, वो भी साहब की फोन कॉल पे लगता है। इंजीनियर की बात छोड़ दो, टेक्निकल कर रहे हैं ना, टेक्निकल डिग्री, कोई चिट्ठी तो दिखाओ, एग्जैक्टली टेक्निकल डिग्री होल्डर लड़के, ये बात छोड़ दो, आप डिग्री होल्डर्स को छोड़ दो, डिप्लोमा होल्डर्स को छोड़ दो। व्हेन इट कम्स ऑन एक लेबर, एक एक्सकेवेटर ऑपरेटर, एक नॉर्मल टेक्नीशियन, जो वो भी पावर प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट में एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है, तो उसको गुंडागर्दी से बाहर निकाल दिया जाता है। सिर्फ एक शख्सियत की यहां पर चलती है, ये गुंडा राज है, और ये गुंडा राज यहां का कौन शख्स चला रहा है वो किश्तवाड़ की जनता बेहतर जानती है। जब पूजा मैडम जेपी में गई, क्या हुआ, आज आपने न्यूज डाली कि आज जाकर पर्चा लगा, वहां की मैनेजमेंट ने गुंडे खड़े कर दिए हमारी डीडीसी चेयरपर्सन को डराने के लिए। जब हमारी डीडीसी चेयरपर्सन पिछले बार को जो एक वो इंटर्नशिप बेसिस पर एक रिक्रूटमेंट लगी, उस वक्त धरने पर बैठी, भूख हड़ताल पर बैठी, जब ऑल पार्टी उनके समर्थन में आई, यहां पर सप्रेस किया गया। अपोजिशन को हमेशा से यहां पर पिछले 10 सालों से सप्रेस किया जा रहा है और सिलेक्टिव एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है। चंद लोगों के लिए पावर प्रोजेक्ट लाया गया है, जो किश्तवाड़ के युवाओं को एक वो दिखाया गया था सपना। मैंने कहा ना, वो जो एक भाषण को सुना जाए, नहीं वो सपना तो अब यूपी और राजस्थान पहुंचा ना। एग्जैक्टली आप देखिए, रिसोर्सेज हमारे, पावर प्रोजेक्ट्स हमारी। जब हम लोगों ने चलाया, एम्प्लॉयमेंट छोड़ दो, जब हमने कहा यहाँ के 5 किलोमीटर के दायरे में आप बिजली फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, जो कि आपके उसमें एमओएम जो आप पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है, नहीं देते नहीं। लेकिन आप मुझे बता दो वो मेमोरेंडम ऑफ एमओयू कहाँ है? डुलहस्ती का प्रोजेक्ट आपके दौर में बना, तो आप मुझे बताइए ना कि वो एमओयू कहाँ है? असेंबली में एनएचपीसी ने नहीं दिया, बोल रहे हो गए हैं, अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर वो अवेलेबल ही नहीं है तो डुलहस्ती प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है? उस पर एनएचपीसी की लीगलिटी फिर कहां से आ गई अगर डॉक्यूमेंट ही मौजूद? देखिए, आज ऐसा टाइम है कि आप अगर किसी भी ऑफिशियल से पूछने जाओ, इवन कि आप ये जो हमारे फॉर्मर आईएएस ऑफिसर रहे अशोक परमार जी, अगर आप उनका ट्वीट देखेंगे तो उनके अभी एक प्रीवियस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि करप्शन इतनी है, जेजेएम है, जल जीवन मिशन, उन्होंने सेक्स स्कैंडल की भी बात की एग्जैक्टली तो हम तो उस पर उसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, खैर, क्योंकि वो विषय कुछ और है। लेकिन अगर मैं उनके ट्वीट पर फोकस करूं तो उस ट्वीट में भी करप्शन को दिखाया गया। उन्होंने करप्शन की बात कही, जेजेएम को उन्होंने खासकर जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ा, क्योंकि मैं समझता हूं कि जेजेएम ने कहा कि हम हर दूर दराज इलाके में पानी है, आप हिडियाल में जाकर देख लो। नहीं, हिडियाल की बात क्यों करते हैं? हिडियाल के लोगों की हालत देखो, आप वार्ड नंबर 7 में देखो, मुझे रोज फोन आ रहे हैं। आप नीचे बनस्तान देखिए, रोज फोन आ रहे हैं। आप मुझे पुछाल से देखिए, रोज फोन आ रहे हैं। पानी की बात जो है वो चल रही है, करोड़ों का जो है वो फंड सारे। आपकी पार्टी ने इसमें विजिलेंस को लेटर भी लिखा, 4 साल से लिख रहे हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। देखिए, हम लोग तो अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। हम जहां जहां हमें हमारे किश्तवाड़ के लोगों के लिए, हमारी आवाम के लिए जहां जहां हमें खड़ा होना पड़ा, हम वहां खड़े। पावर प्रोजेक्टों में जब एम्प्लॉयमेंट की बात आई, हम सबसे पहले जो है अपने युवाओं के लिए खड़े हैं। लेकिन बदकिस्मती है, आज ये किश्तवाड़ की बदकिस्मती है, किश्तवाड़ की आवाम की बदकिस्मती है, ये किश्तवाड़ के युवाओं की बदकिस्मती है कि आज एक ऐसे ही लीडरशिप यहां पर रूल कर रही है, जो लीडरशिप किश्तवाड़ की आवाम या किश्तवाड़ की भलाई के लिए नहीं, जबकि एक डिक्टेटरशिप लाई गई है। और वो डिक्टेटरशिप जो है चंद लोगों को बेनिफिट दिलाने के लिए। फिर ये 10,000 लोग कौन है? आप मुझे बताओ ना, फिर कौन है ये? और दूसरी बात सामने ये आ रही है, मुझे कुछ लोग परसों फोन कर रहे थे कि किश्तवाड़ी और बिहारी, और जो किश्तवाड़ी के मुकाबले में बिहारी और उत्तर प्रदेश का सुपीरियर है। आप उनका नाम जो है वो इज्जत से लें। बिहारी और जो यूपी के लोग जो है, जो प्रोजेक्टों में उनकी तनख्वाहें 40,000 है, हमारे वाले को वही। अगर आप पे स्केल पर देखोगे, हमारे टेक्निकल डिग्री होल्डर लड़के 15,000। अगर एज एन वो इंटर्नशिप पे 1 साल काम कर रहे, दे आर गेटिंग 15,000 स्टाइपेंड।
और अगर आप बाकी परमानेंट इंजीनियर को भी देखोगे तो 25 से 30 हजार की सैलरी उनको मिल रही है, जबकि 12 घंटे का 10 घंटे का काम उनसे कराया जा रहा है। बिहार वालों को तो 40-60 हजार है, कुछ को 80 भी है। दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन वो तो बिहारी है ना, हमने पहले से चला, वो तो बिहारी है ना जनाब। आप तो कोई इज्जत से तो नाम लो ना। नीतीश कुमार जी तो सेंटर के जो है वो करता धरता है आज यूपी में। आज योगी आदित्यनाथ, आज अगर ये सरकार कहीं खड़ी है तो एक तरफा नीतीश जी और एक तरफा नायडू जी, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी और नायडू जी की वजह से ही आज ये भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं अपनी सरकार टिकाए बैठी है। इस तरह का जो ट्रेंड है ना वो चलता था पाकिस्तान में। मरियम नवाज का नाम आपने इज्जत से लेना होता था वहां पर, वरना आपको कोड़े दिए जाते, आपको धक्के दिए जाते अगर आप अफसर होते। इसी तरह से अब वो सिस्टम जो है वो अनार्की वाला सिस्टम जिस तरह से आपने बताया वो यहाँ भी चलकर जो है वो आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि लोग क्यों खामोश है, फिर बोलता क्यों नहीं है कोई? अगर नौजवान है तो फिर हमसे बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है कोई? मैं इसी पर आपको कहूंगा कि लोग कहाँ आपको नाराज नजर नहीं आ रहे। आप प्रदर्शनों का दौर देखो, सबसे ज्यादा प्रदर्शनों का दौर इस टेन्योर में हुआ है, चाहे वो डेली वेजेस थे, चाहे जब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड स्कैम्स हुआ, JKPSI एस्पिरेंट रहे, JEE सिविल के एस्पिरेंट रहे, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट रहे। यहां तो सारे युवा सड़क पर है। फायर एंड इमरजेंसी वाले एस्पिरेंट्स एग्जाम देने के बाद भी सड़क पर थे। आज पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम इनसे निराश है और जम्मू कश्मीर की आवाम सिर्फ इंतजार कर रही है असेंबली इलेक्शंस का कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन कराए जाए। और जम्मू कश्मीर में जैसे DDC इलेक्शन में इनका बुरा हाल हुआ था, उससे बदतर हाल इनका असेंबली इलेक्शन में होगा। सिर्फ इंतजार जो है असेंबली इलेक्शन का है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि हम इंतजार कर रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि इलेक्शन करवाए जाएंगे। वी ऑल आर वेटिंग कि जल्द से जल्द जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सरकार मिले। और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की आपको बात करूंगा, हमारे 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मियां अल्ताफ साहब और रहुल्ला साहब जो है, दोनों ने पार्लियामेंट में किस तरह से जम्मू कश्मीर की आवाज को बुलंद किया है, किस तरह से नीट के सेंटर्स आउट स्टेट्स में बनाए गए उस पर आवाज उठाई, किस तरह से मियां अल्ताफ साहब ने BDS जो डेंटल, आप नीट की बात छोड़िए, 2008 के बाद जो है डेंटल सर्जन्स की कोई पोस्ट रिक्रूटमेंट नहीं निकली है। आज जाकर मियां अल्ताफ साहब ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई डेंटल सर्जन्स के लिए कि क्या ऐसा कारण है कि 2008 के बाद अभी तक इतने साल हो गए हैं और डेंटल सर्जन्स की पोस्ट की कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं है। टीचर्स की भी नहीं। हमारे बेड कॉलेजेस जो है वो बंद हो रहे हैं, वहां पर है ही नहीं। बेड पहले 1 साल का था, अब 2 साल का किया। स्टूडेंट्स करने के लिए नहीं आ रहे क्योंकि टीचर्स और जब नहीं निकल। आज मैं आपको कहूंगा, जिस वक्त मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जम्मू में, महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के नीचे वहां पर कुछ लोग प्रदर्शन करने आए और एक लड़के का मैं इंटरव्यू सुन रहा था। उस लड़के ने बड़ा बखूबी से उसने आंसर कहा, कहने लगा कि अगर अभी कहीं अनाउंसमेंट हो जाए ना कि स्टेटहुड मिल रहा है हमारे प्रदर्शन के बाद, तो सबसे पहले नाचते हुए रविंद्र रैना जी आएंगे और कहेंगे कि ये स्टेटहुड जो है हमने दिलाया। जिस तरह से महाराजा हरि सिंह जी की एनिवर्सरी की छुट्टी की डिमांड के लिए जो एजिटेशन चली, और जब वो एजिटेशन चली उसके बाद जब युवा राजपूत सभा वालों ने उस एनिवर्सरी की छुट्टी को ग्रांट करवाया, तब भाजपा वाले आ गए, कहने लगे हमने दिलाई। तो जब भी जो लूप होल्स है तब कहते हैं हम सत्ता में नहीं है, LG की सरकार है। लेकिन जब कोई क्रेडिट लेने की बात है, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप आ गई है। अब पावर प्रोजेक्ट्स की पावर्स भी बिक चुकी है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? मतलब जैसे हम पहले तो राटले बेचा था 3 जनवरी को, फिर 29 जुलाई को जो है वो कीरू को भी बेचा गया। शावला कोट जो 1856 मेगावाट है, उड़ी फर्स्ट और उड़ी सेकंड, यूपी जो बोर्ड है उसको भेजा गया जो इलेक्ट्रिक लिमिटेड है। तो आपको क्या लगता है? और वो भी 40 साल के लिए। देखिए, तो फिर ये पावर प्रोजेक्ट किसके लिए, हमें क्या मिलेगा? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जहां जो रिसोर्स यहाँ के लोगों को मिलने चाहिए थे, यहाँ के लोगों को इस पावर प्रोजेक्ट का फायदा होना चाहिए था, यहाँ के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी फ्री करवाई जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से भी दूर रखा, एम्प्लॉयमेंट से भी दूर रखा। हमने पहले से कहा कि आप बाहर के स्टेटों के लोगों को यहाँ लाओ, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट दो, उनका भी हक है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी जाकर एम्प्लॉयमेंट कर सकते, लेकिन एक क्राइटेरिया फिक्स रखो। जब आपके MOU में भी ये साइन है कि जब यहां पर एम्प्लॉयमेंट आपके बच्चों को नहीं मिलती है, स्किल्ड वंस आपको यहां नहीं मिलते, तब आप बाहर से यहां पर एम्प्लॉयमेंट के लिए युवाओं को ला सकते हो। लेकिन क्या ऐसा कारण था जब हमारे पास टेक्निकल डिग्री होल्डर लड़के थे, अनस्किल्ड, स्किल्ड, लेबर वर्कर सारे जब यहां पर अवेलेबल थे युवा, क्या ऐसा कारण है कि आज भी
किश्तवाड़ का यूथ दरबदर है। आज भी किश्तवाड़ का यूथ जो है रेज्यूमे लेकर पावर प्रोजेक्ट्स की मैनेजमेंट के पास जाता है, लेकिन वहां पर वहां की मैनेजमेंट, वहां के गुंडे उनको डराते, उनके रेज्यूमे को डस्टबिन में फेंकते। और सिर्फ साहब, वो कौन साहब है वो किश्तवाड़ की जनता बखूबी जानती है। और मैं किश्तवाड़ की जनता से अपील करूंगा कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में उस साहब को आप लोगों ने जिस तरह से ताजपोशी करवाई थी, उसी तरह से उनकी ताजपोशी उतार कर उनको सबक सिखाना है कि पिछले 10 सालों में जो किश्तवाड़ के लोगों को सफर करना पड़ा, अब आपको सफर करना पड़ा। सीवीपीपी में और एनएचपीसी में मैं बता दूं कि जब हम एनालिसिस करते हैं, जो लोग उसमें मुलाजिम थे उन्हीं के बच्चे लगे हैं। वो एडवर्टाइजमेंट कब निकली कब नहीं निकली वो पता नहीं है किसी को। 10-10 लाख रुपए भी रिश्वत देकर जो यहाँ तो बैकडोर अपॉइंटमेंट लग जाती है यहाँ के नेताओं की, नेताओं के बच्चों की पता नहीं कितनों की बैकडोर अपॉइंटमेंट लगी हुई है। एनवायरमेंटल डिजास्टर है। इस आज जो है वो अगस्त का महीना है। वायनाड की हालत देखो, आप हिमाचल प्रदेश की हालत देखो, और वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरह से हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, उसी तरह से मुझे लगता है कि हमारे किश्तवाड़ की हालत भी ऐसी। ये देखिए बिजली थोड़ी 40 डिग्री टेम्परेचर जब किश्तवाड़ में एसी की जरूरत पड़ रही है आज यहाँ। देखिए बिजली की भी जो है कटेलमेंट हो रही है। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि कटेलमेंट हो। अच्छा, हम आखिरी जो सवाल पर आते हैं कि क्या 370 जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए फायदेमंद आया तोड़ने के लिए। और दूसरी बात, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या आप 370 से पहले हिंदुस्तानी नहीं थे या मैं नहीं था? मैं तो हर बार ये ऑन ईयर भी मैंने कई बार बोला, चाहे 370 हो या नहीं हो, हम हिंदुस्तानी है। तो आप थे नहीं क्या पहले? जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का एक अभिन्न अंग था, और जम्मू कश्मीर पहले भी भारत का अभिन्न अंग था, आज भी भारत का अभिन्न अंग है। हम पहले भी प्राउडली अपने आप को हिंदुस्तानी कहते थे, आज भी अपने आप को प्राउडली हिंदुस्तानी कहते। लेकिन यहाँ की नहीं, मुझे लग रहा है जिस तरह से बीजेपी बोल रहा है आप 370 से पहले हिंदुस्तानी नहीं। यहाँ के खासकर मैंने कहा ना, भारतीय जनता मैं पार्टी, कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उसको खत्म किसने करा? आज नॉर्मलसी की बात की जाती है, और आप देखो किस तरह से सीज फायर वायलेशन हमें डेली देखने को मिलते हैं। अभी कश्मीर में आप सिविलियंस पर अटैक हुआ, अभी बसंतगढ़ में एनकाउंटर चल रहा है। और वो नॉर्मलसी की बात, जो जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाने की बात की गई थी, न्यू जम्मू कश्मीर की बात कही गई थी, वो न्यू जम्मू कश्मीर मिसिंग है। जम्मू कश्मीर को सिर्फ सियासी रंग से इन्होंने सियासत के तौर पर जो है एक प्रोपेगेंडा बनाकर जो है जम्मू कश्मीर का एक लिटमस टेस्ट किया है, और यहाँ के लोगों को और यहाँ के आवाम के जज्बातों के साथ खेला है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को अब अपने नुमाइंदों की जरूरत है, जो नुमाइंदे असेंबली में इनकी आवाज बन सके। तो मैं चाहूंगा इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की अनाउंसमेंट करे, और जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करूंगा इस बार अपने नुमाइंदे बहुत सोच समझ कर चुने। आने वाली सरकार क्या करोगे? नुमाइंदे पावर तो एलजी के पास है ना, आपका एमएलए तो बेकार है उसके, और एक म्युनिसिपैलिटी के काउंसलर में तो कोई फर्क ही नहीं है। जिस तरह से डीडीसी सभी अपोजिशन पार्टीज की आपने देखा किस तरह से ऑल पार्टी अपोजिशन जो है, वी आर डिमांडिंग फॉर स्टेटहुड को हम पहले रिस्टोर करवाने की डिमांड है। दूसरी हमारी डिमांड जो है यहाँ के यूथ की जो एम्प्लॉयमेंट फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट की बात की गई थी उसकी ओर है। यहाँ के हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने की बात है, यहाँ के रोडों को इम्प्रूव करने की बात है। हम उसके लिए लड़ रहे हैं। पहली डिमांड हमारी ये है कि कम से कम असेंबली इलेक्शंस करा दिए जाए, स्टेटहुड रिस्टोर कराया जाए, उसके बाद हमारी लड़ाई जो है जारी रहेगी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में किस तरह से आवाज को बुलंद कर रहे हैं। वहाँ खुद भी ये है ना, मतलब देखिए मोदी जी अगर प्राइम मिनिस्टर है लेकिन वो मेंबर पार्लियामेंट तो सबसे पहले है ना, तो अपनी पावर्स के साथ थोड़ा खेलेंगे वो। जिस तरह से यहाँ पर सारी जो पावर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और बाकी पावर जो है इन्होंने पिछले दिनों जो है वो एलजी को फॉरवर्ड किया, यानी कि जो भी चीफ मिनिस्टर को डिसीजन लेकर होगा एलजी की कंसेंट लेनी है। मैंने कहा ना कि जम्मू कश्मीर को हमेशा से लिटमस टेस्ट की तरह यूज किया गया है। आज भी जम्मू कश्मीर की आवाम, मैंने क्यों कहा, फेड अप है। 10 साल एक बहुत बड़ा लॉन्ग पीरियड होता है, और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है टोटली डिसअपॉइंट है। यही कारण था डीडीसी इलेक्शंस में इनका बुरा हाल हुआ, और यही कारण होगा कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में इनका उससे बदतर हाल होगा। आप सिर्फ इंतजार करिए असेंबली इलेक्शंस का। बाकी हमारी यही गुहार है कि एक बार असेंबली इलेक्शंस करवाई जाए और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 8 तारीख को आ रहा है, लेकिन अगर हम वर्ष की बात
पर जो है वो गौर करें। इनका यही कहना है कि 370 के बाद जो है वो बदला कुछ नहीं है, अगर बदला है कुछ तो वो बीजेपी के लोगों के फॉर्चून्स बदले हैं, यानी कि उन लोगों ने जो है ठेके किए हैं प्रोजेक्टों में, उन्होंने प्रोजेक्टों पर कब्जा करके रखा है। और दूसरी बात इनका ये कहना है कि 370 जो है वो बहाना है। बीजेपी जो है वो जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री बनाकर जो है वो रखी हुई है और इनको उम्मीद है कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो है वो स्टेट को रिस्टोर किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा वो अभी किसी को पता नहीं है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।